वैसे दादी पुणे में पहले हर वर्ष आती थी, जैसे भी शीतल बहन जी ने बताया, दादी हर वर्ष डेट देते थे। तो जब मैं ज्ञान में आया, मैं 2002 में इस ज्ञान मार्ग में आया और कोर्स मीरा सोसाइटी से ही किया। और जब मैं मीरा सोसाइटी से कोर्स कंप्लीट किया और जब मैं धीरे धीरे परिवार को समझने लगा, तब मुझे बताया गया कि ये जो सेंटर है मीरा सोसाइटी दादी का ही सेंटर है। दादी पहले यहाँ पर आती थी। तो दादी दादी इतनी बार दादी आप बोलते थे। और उस ज़माने में यूट्यूब और ये सब ऑनलाइन साधन नहीं था। तो मैं बोलता था ये दादी कौन है, दादी जानकी इतना बात कर रहे हैं, हर कोई उनके बारे में गुणगान कर रहा है। तो मुझे बताया कि ये फ़ोटो में बताया कि ये दादी जानकी जी हैं और इनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी वर्तमान समय वो लंदन रहते हैं, उस समय लंदन रहते थे दादी जी। और जब भी अगली बार आएंगे तो आपको ज़रूर मिलाएंगे, मुझे ऐसे कहा। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे। और जब दादी जानकी जी का आना हुआ, शायद 1-2 वर्ष बाद में दादी जी पुणे आए थे, तो मैंने देखा कि एकदम बहुत ज़्यादा सफाई हो रही थी सेंटर में। इतनी सफाई तो शायद हम दिवाली में भी नहीं कर रहे थे। सब रेलिंग पूछ रहे, खिड़की पूछ रहे, खिड़की के बाहर का पूछ रहे, अंदर पूछ रहे। तो मैंने बोला इतनी सफाई क्यों कर रहे, दादी जी कोई इंस्पेक्शन करने वाले हैं क्या? तब मुझे वहाँ पर हमारे दयानंद भाई जी उन्होंने बताया कि दादी जी को स्वच्छता और सादगी बहुत पसंद है। इतना उनको पसंद है कि थोड़ा सा भी अगर डस्ट होता है खिड़की पर या कहीं पर भी, तो तुरंत पूछते हैं कि भाई यहाँ पर सफाई क्यों नहीं हुई है। और तब से मैंने फिर दादी जी से एक एक गुण सीखना शुरू किया, मतलब उनके आने के पूर्व ही। और तब फिर मैं अपने आप को चेक करता था कि भाई मैं कितना स्वच्छ रखता हूँ अपने कमरे को, मैं कितना स्वच्छ अपने घर को रखता हूँ। और दादी जी का इतना ध्यान रहता था छोटी छोटी चीज़ों पर। और क्योंकि दादी जी ऐसा नहीं कि केवल दादी जी जिधर कमरा है दादी जी वही जाते थे, दादी जी सेंटर के सब जगह जाते थे। बाबा का कमरा, हॉल, सब जगह जाकर देखते थे कि कैसी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। और दादी जी जब भी आते थे तो सब जन एकदम उमंग उत्साह में आ जाते थे। मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा ब्राह्मण होगा कि जिसके आते सब जन इतने खुश हो जाते हैं। तो मैं एक बार पूछा था कि दादी जी को इतना उमंग उत्साह क्यों आता है जब जब दादी जी आते हैं और दादी जी जो भी वाणी सुनाते हैं। अगर आपने देखा होगा दादी जी का जो भौतिक एजुकेशन है वो भी इतना नहीं है, मुश्किल से वो 3 वर्ष मतलब उनकी पढ़ाई हुई होगी। बाकी तो उनकी पढ़ाई स्थूल रूप से तो कुछ हुई नहीं। हम भले इतना 10th करे है, 12th किए है, बीकॉम किया, एमकॉम किया, सीए किया, पता नहीं क्या क्या डिग्री कर रखी है, लेकिन दादी ने कुछ नहीं करते हुए भी सब जन उनके एक एक शब्दों के लिए इतना ये तरसते हैं, एक एक शब्द उनके महावाक्य बन जाते हैं। तो मुझे ऐसे संकल्प है कि ऐसा उन्होंने क्या किया अपने जीवन में कि जो थोड़ा सा बोलते हैं, है ना। क्योंकि दादी जी का जो महावाक्य होता था आपने भी देखा होगा कि 10-15 मिनट का बोलते थे, लेकिन ऐसा पावरफुल बोलते थे कि पूरा मतलब उनके पहले जिन्होंने भी बोला होगा या बाद में जो भी बोला होगा वो याद नहीं रहता था, लेकिन दादी जो बोलते थे वो याद रहता था। तब मुझे बताया गया कि दादी जी वैसे यज्ञ के अंदर भी थोड़ा लेट आए थे ना। आपने देखा होगा, अभी पहले भी डॉक्यूमेंट्री बताया था, जब वो 20 वर्ष के थे तब आए थे। और हमारे जो बाकी दादियाँ थे, बाकी कुछ यज्ञवत्स थे, जैसे जैसे दादी गुलजार, वो 8 वर्ष के आ गए थे। और कुछ बहुत छोटे छोटे आयु में कन्या आ गए थे। तो दादी को बहुत ये लगता था, बाबा को पूछती थी कि बाबा ये तो इतने सालों से यज्ञ के अंदर है, मैं तो बहुत अभी आई हूँ, मेरा इतने समय का मिस हो गया है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो बाबा ने उनको एक चीज़ बताई कि बच्ची तुम मुरली बहुत बार पढ़ो, जितनी बार आप मुरली पढ़ोगे उतनी बार आप आगे जाओगे। और दादी जी ने वो बाबा की बात ऐसे धारण की कि वो दिन में 20-20 बार मुरली पढ़ते थे। और इतनी बार मुरली पढ़ते थे दादी कि वो मुरली एक प्रकार से दादी जी के मन के अंदर छप गई। और दादी जी का जैसे अभी भी है ना, आप पिछले वीडियो में एक देख रहे थे, नलिनी बहन जी बता रहे थे कि नाश्ता के टेबल पे आने के पूर्व भी पहले वो मुरली पढ़े और फिर नाश्ता करने बैठे। तो ये मैंने एक चीज़ देखा कि दादी जी का मुरली से बहुत लगाव था, बहुत ही बहुत लगाव था। और तभी मैंने भी संकल्प किया कि भाई 20 बार तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन एटलीस्ट सेंटर में तो मैं रोज़ आऊँ मुरली सुनने के लिए, और घर में जाके एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करूँ। और तब फिर मैंने निश्चय किया कि नहीं, रोज़ कुछ भी हो,
जब दादी जी इतनी बार कर सकते हैं और अभी भी इस आयु में भी, है ना, क्योंकि हो सकता है अभी अब इतने सालों से जब ज्ञान में हैं दादी जी, 40 वर्ष हो गए हैं, तो दादी जी कह सकते थे कि भाई अभी तो बहुत मुझे सब पता है मुरली, बट फिर भी उस आयु में भी रोज मुरली पढ़ रहे हैं और रोज इतना अध्ययन चल रहा है, उसका मतलब दादी जी का कितना पढ़ाई से लगाव था। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी हमने दादी जी से सीखी कि ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए हमें सब पता है, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर दादी जी थे। दादी जी अपने क्लास में भी कहते थे कि मैं हमेशा किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, मैं एक छोटा स्टूडेंट हूँ। और वो छोटा स्टूडेंट एक वो भावना ही दादी जी को फिर हमारी संस्था का प्रमुख प्रशासिका बना दी। तो दादी जी जब भी आती थी कुछ ना कुछ दादी जी से ज़रूर सीखते थे। एक बार 2008 में मेगा प्रोग्राम हुआ था, वो शायद हमारा तभी मैं सीए हुआ था और तभी मैं सेवा की फील्ड में आया ही था, क्योंकि सीए के पढ़ाई के समय इतना मैं नहीं सेवा में था। और तब दादी जी आए थे, तब बहुत बड़ा विशाल गंगाधाम के, पुणे में गंगाधाम करके एक स्थान है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर दादी जी का क्लास रखा था, मेगा प्रोग्राम रखा था और बहुत बड़ी संख्या में आए थे और सब जन हम बहुत हलचल में थे कि अरे ये करना वो करना, प्रोग्राम में कौन आएगा, गेस्ट आए कि नहीं आए। और हम देख रहे थे दादी जी की स्थिति एकदम लाइट, एकदम यूँ कहो कि एक रस स्थिति, दादी जी को कोई टेंशन नहीं और एकदम बिंदास होकर दादी जी गए और एकदम बड़ी सभा के सामने इतने प्यार से दादी जी ने भाषण दिया कि हम सभी जन देखते रह गए। दादी जी को कोई भी किसी चीज़ का डर नहीं। दादी जी बहुत शान से कहती थी कि जेब खाली और मैं सारे संसार का मालिक। तो दादी जी को कोई टेंशन नहीं थी और वास्तव में दिक्कत भी आता था। दादी जी जब बोलते थे तो उनके वो मुख से वो चीज़ें प्रकट होती थी। फिर दादी जी का जब ये जगदम्बा भवन का संकल्प हुआ तो हम तो सब जानते हैं, आप में से कई जन ने देखा भी होगा, दादी जी पुणे में आती थी तो सबको बहुत फोर्स भरती थी कि मम्मा ने यहाँ पर इतनी सेवा की है, मम्मा की यादगार का कुछ बनना चाहिए। और दादी का बहुत तीव्र फोर्स था कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ मम्मा का होना चाहिए। और दादी जी के कारण फिर जगदम्बा भवन भी हुआ। फिर उस कारण दादी जी का कई बार आना भी हुआ पुणे में। जब भी आते थे तो दादी जी से वैसे तो कभी इतना बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन दादी जी को हम क्लोजली देखते थे। दादी जी कैसे बातें करते, कैसे दृष्टि देते हैं, कैसे एक एक जन से ये करते हैं। और दादी जी के एक चीज़ हमने देखा कि जब भी किसी के साथ बात करते थे तो उसे 100% देते थे। दादी जी के जाने के पहले भी एक बार दादी जी हमें सौगात दे रहे थे। पिछले एम्फी थिएटर के पीछे जो दादी जी का कमरा था वहाँ पर मिलने का चांस मिला। तो दादी जी जब वो सौगात दे रहे थे, इतनी पावरफुल दृष्टि हमें दी, इतनी पावरफुल दृष्टि दी। मैं समझता हूँ मुश्किल से वो 10-15 सेकेंड का ही समय होगा दादी जी ने दृष्टि दी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो मानो घंटों दादी जी के सामने बैठे हो, इतना भरपूर कर दिया मतलब। और दादी जी को वो जो भी शायद शीतल बहन जी या कोई थे, वो दादी जी को बता रहे थे कि प्रफुल्ल भाई ये करते वो करते। दादी जी का उधर कुछ ध्यान शायद था या नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन दादी जी का पूरा फोकस मुझ आत्मा में था और इतना पावरफुल कर दिया कि मैं भी भूल गया कि आजू बाजू क्या चल रहा है। दादी जी का तो खैर फोकस देने का ही था। और फिर वो मेरी एक लास्ट मुलाकात थी दादी जी का, जिस समय दादी जी यहाँ पर आए थे, जब भी आई थिंक 2nd एनिवर्सरी था जगदम्बा भवन का, और इतना भरपूर करके दादी गए। तो वो एक बहुत अच्छी यादगार हमारे मस्तक पे रही है। और दिन भर में भी आज तक भी एक बार तो ज़रूर होता है कुछ ना कुछ मैं दादी जी को दिन भर में याद क्यों नहीं करूँ, क्योंकि इतने सारे उनके अंदर गुण हैं, इतनी सारी विशेषता है, इतने सारे हमने बड़ों से सुने हैं। अभी भी हम वीडियो में देख रहे थे हमारे इतने बड़े बड़े महारथी भाई बहनों जिन्होंने उनसे पालना ली, वो कैसे टीचर रहते थे, कैसे क्या करते। दादी जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने संक्षिप्त में कुछ शब्द आपके सामने रखे। ओम शांति। थैंक यू। प्रफुल्ल भाई जी का बहुत कम समय में दादी की कई क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया। हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन सुनते सुनते जो बात दिल को, वैसे तो सारी बातें दिल को टच कर रही है, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि ये बात मेरे पुरुषार्थ के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो धारण भी करेंगे। दादी से वो क्वालिटी आज हम दादी के स्मृति दिन पर अपने लिए एक धारणा के स्वरूप में लेंगे, जैसे समझेंगे दादी ने ये गिफ्ट में हमें दी है।
तो जैसे प्रफुल्ल भाई कह रहे थे कि दादी जब किसी से मिलती थी या किसी को समय देती थी तो 100% देती थी, तो दादी की पूरी एकाग्रता हुआ करती थी। तो इस रूप से हम एकाग्रता का गुण भी दादी से धारण कर सकते हैं। इसके पश्चात में मोहन भाई जी आए हुए हैं। मोहन भाई आए हैं। अच्छा, मोहन भाई नहीं पहुंचे हैं तो मैं आ रहे। अच्छा, स्टेज पर आ जाए मोहन भाई जल्द से जल्द। जब तक वो आ रहे हैं तब तक अभी जो बातें हमने सुनी, हम सभी जानते हैं दादी दिव्य बुद्धि की धनी थी, जो बाबा ने हमें सबको दी है दिव्य बुद्धि गिफ्ट में। लेकिन दादी के अंदर हमने देखा वो दिव्य बुद्धि बहुत ज़्यादा, दादी ने उसके ऊपर काम किया था। इसलिए दादी जब ज्ञान सुनाती थी, मतलब इतना ध्यान से सुनना पड़ता था कि दादी क्या सुना रही है, क्योंकि ज्ञान के बहुत गहरे गहरे राज दादी सुनाती थी। और दादी ज्ञान को याद रखते समय, दादी तो जैसे ज्ञान रत्नों से हमेशा खेलती ही रहती थी, इसीलिए दादी ना ऐसे छोटे छोटे नुस्खे निकालती ना, छोटे छोटे दादी माँ के नुस्खे जैसे, तो 3-3 शब्द बुलाती थी। सादगी, सच्चाई, सफाई, सादगी। या दादी हमेशा कहती थी कि हमेशा रोज सुबह सुबह 3 गोलियां खाओ। किस किस को याद है 3 गोलियां कौन सी खानी? क्योंकि जो बीमार होता है ना, उसको डॉक्टर बोलता है कि आप ये 3 दवाइयां रोज आपको खानी है तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। वैसे दादी भी 3 गोलियां खाने के लिए कहती थी। किसको याद है 3 गोलियां कौन सी है? 3 गोलियां याद है? हाँ बताइए माता जी। नहीं, धैर्यता, शांति और प्रेम। दादी कहती थी सुबह सुबह अगर ये 3 गोलियां खा लो तो सारा दिन स्थिति अच्छी रहेगी। धैर्यता, शांति और प्रेम। और भी कई ऐसे 3-3 शब्द के दादी सुनाती थी जो हमें याद रखने में और धारण करने में सहज बनाती थी। तो हमारे मोहन भाई जी अभी अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। आज हमारी आदरणीय परम प्रिय राजयोगिनी दादी जानकी जी का स्मृति दिवस। हालांकि स्मृति दिवस, मुझे थोड़ा सा ऐसा शुरू में क्वेश्चन आता था कि स्मृति दिवस हम क्यों मनाते हैं। बाबा ने तो कहा है कि बच्चे चित्र को याद करना है, विचित्र को नहीं याद करना है। तो बाबा ने खुद कहा था कि ये ब्रह्मा को नहीं याद करना है, स्मृति मन में याद। तो बाबा ने खुद कहा था ब्रह्मा को याद नहीं करना है, और ब्रह्मा बाबा ने भी कहा था मुझे याद नहीं करना है, मुझसे कुछ प्राप्ति तो नहीं होने वाली है, देने वाला तो वही है। तो ये स्मृति दिवस हम क्यों मनाते? तो जैसे थोड़ा बाबा आगे आगे जाते हैं, शुरू में सारे क्वेश्चन रहते हैं, जितना हम विचार सागर मंथन करते, चिंतन करते, तो इसका समाधान भी करता है। तो उस प्रकार से हम देखते दादी जानकी जी, उनकी पालना, उनके संकल्प, उनकी कामनाएं कितनी उच्च थी, उनकी भावनाएं कितनी श्रेष्ठ थी, ये सारे गुण दादी के। तो ये सारे, जैसे दादी का हम देखते कर्मयोग कितना श्रेष्ठ था, साथ में हम देखते दादी की दृष्टि कितनी पावरफुल थी, दादी का तपस्वी जीवन, तपस्या कितनी पावरफुल थी। साथ साथ में अभी मैं ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, सभी अनुभवी है, परिचित है। दादी को छोटी छोटी बातें, दादी श्रीमत के पर कितनी सिंसियर थी, पंक्चुअल थी, सीरियस थी। बाबा की हर श्रीमत को दादी ने स्वयं में ढांचा, स्वयं में भरा। तो ये जो दादी ने स्वयं में बाबा के सभी सद्गुणों को स्वयं के अंदर भर के, बाप समान, नेक्स्ट टू गॉड, ऐसे बनाया है। तो जैसे बाबा तो कहता है, बाबा की बच्चे, मैं तो पारसनाथ हूँ और मैं आपको पारस बनाता हूँ, लेकिन साथ में आपको भी सभी को पारस बनाना है। तो ये दादी ने सब करके दिखाया, हम सब अनुभवी है इसके लिए। तो ये जो दादी ने स्वयं के अंदर जो भरा हुआ है, ये जो अनुभव करे हुए कि ये कराए है, तो ये सारे अनुभवों की स्मृति, लौकिक में भी हम देखते हैं कि स्मृति दिन मनाते, जो पुण्यतिथि कहते हैं, लेकिन उनका है सब फिजिकल और हमारा सब मेंटल स्पिरिचुअल है। तो ये सब दादी के सब अच्छे गुण है। दादी ने हमारे अंदर, देखो हमने दादी की पालना तो अंग संग रह के तो नहीं लिए,
किसी ने सालों साल लिए, किसी ने 2 महीने, किसी ने 2 घंटे, किसी ने 10 सेकंड पालना लिए, लेकिन फिर भी दादी की खींच क्यों होती है इतनी कि दादी ने स्वयं को उसके समान बनाया है। दादी ने अपने श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ, तो इस प्रकार से दादी ने हमको उसके अंदर भरा, ये पालना दी है हमें। तो ऐसी दादी की स्मृतियों का, ये जो दादी के सद्गुण है, ये सद्गुणों की स्मृति, क्योंकि अभी भी हम देख रहे थे, बता रहे थे कि दादी की ये बात हमें याद आई तो मुझे प्रेरणा मिली, और ये हम सब अनुभवी है इसके लिए। तो इस प्रकार से ये जो दादी के सद्गुण है, उनकी स्मृतियाँ हम देखते, दादी को हम सामने जाते हैं तो दादी कितना चित्र कितनी देर हमारे सामने रहता है, 2-5 सेकंड। अगर कभी दादी याद भी आई तो दादी की याद के अंदर हमारे सामने जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो चित्र रहता है वो भी 2-4 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता, लेकिन दादी ने ये सब हमारे अंदर जो भरा है वो सब इमर्ज हो जाता है। तो ये सब सारी बातें हमारी इमर्ज हो जाती है, हमें प्रेरणा देती है, ये सारे अनुभव। तो देखते हैं हम, जैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो पूरा दादी ने अपने आप को इतना संपूर्ण बना दिया है, क्योंकि बनते हम संपूर्ण कैसे बनेंगे, हम संपूर्ण बनेंगे सबकॉन्शियस पूरा हमारा स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ हो, और साथ में फिजिकली जो हमारा ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन के बिना तो कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो पेशियां है, वो हर पेशी का एक एक समूह मतलब संस्कार बनता है। तो ये सब लिंक है सब। जैसे सबकॉन्शियस माइंड में कोई स्थिति हमारे पास आएगी या दादी जानकी जी की स्मृति आएंगी, तो ये सारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारी जो अंदर संस्कार भरे ब्रेन में भी, तो वो सारे जागरूक हो जाते हैं, ये स्मृति, ये याद। तो इसके आधार से ही हम आगे चलने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे हमारी दादी जी के कहने के तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं थोड़ा दादी जी की दृष्टि का अनुभव बताता हूँ कि दादी जी की दृष्टि जो थी इतनी पावरफुल थी कि मैंने करीब से एक बार जब बहन जी ने मुझे पार्ला भेजा था, मैं थोड़ा इसके पीछे जाऊंगा कि इससे थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं ज्ञान में कैसे आया ये भी थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही दृष्टि के आधार से हुआ है। क्योंकि शुरू में मैं तो 95-96 से बहन जी के साथ में मीरा सोसाइटी में आते जाते रहता था, लेकिन ज्ञान इतना पड़ता नहीं था, तो ये आते जाते था। लेकिन मैं समझता हूँ 2001 के करीब मैं सब सेंटर पर ऐसे शिव बाबा का लैम्प बैठाने जाता था। ऐसे ही मैं रविवार पेट में गया था, वहाँ पर रोहिणी दीदी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप, वैसे वो निमित्त तो वही बने मेरे लिए, कि उन्होंने बताया कि आप आ जाओ, मतलब सुनने के लिए सुबह आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ योग के लिए आऊँगा थोड़ी समय। तो कहा ठीक है, मैं दूसरे दिन योग के लिए आया, बीच में बैठा, लेकिन जैसे योग खत्म हो गया, मैंने सोचा था कि मैं अभी निकल जाऊँगा, लेकिन वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो उस समय सुंदरी दीदी वहाँ पर मंगलवार और शुक्रवार को आती थी, और मंगलवार को सुंदरी बहन जी आए थे। और जब सुंदरी बहन जी जब योग के पहले, मतलब मुरली के पहले और बाद में जो दृष्टि देते थे, तो ऐसे जैसे ही दृष्टि देते सुंदरी बहन जी की दृष्टि मेरे ऊपर आई, उस समय एक करंट, मतलब ये जो बात मैं कह रहा हूं ये कोई विजुलाइज करने की बात नहीं है, ये रियल करंट जो उनमें से आ रहा था। और जैसे ही मेरे से वो दृष्टि निकल गई, और मैं ऐसे कुर्सी पर बैठा था साइड में, तो निकल गई, तो वो करंट खत्म हो गई। मैंने सोचा ये क्या, ये कुछ वंडर है ये तो। और वो रियल करंट, मतलब जैसे हम फैन रहता है, फैन जैसे शुरू होता है, ऐसे आते जब हमारे ऊपर वो फैन का जो हवा का झोंका आता है, उस समय जो क्लियर कट फीलिंग आती है कि टच हो रहा है हमारे शरीर पर, तो उस प्रकार वो निकलने के बाद हमें हवा का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार की दृष्टि उस समय मेरा निश्चय हो गया कि ये कुछ अलग है। तो बाबा ने तो कहा ये दृष्टि से सेवा आगे होने वाली है, तो ये जैसे अलग है, ऐसे जैसे पता चला, तो बाद में मैं उसमें थोड़ा सा प्रेरित होकर, अभी सुंदरी बहन जी हो या इंदिरा दीदी हो या जो भी बड़े बड़े हैं, उनको दादी ने ही मतलब बनाया है। तो ये दादी ने, उनके अंदर ये पूरा, बाबा ने कहो, दादी ने कहो, ये भरा हुआ है। वो अनुभव के आधार से मैं थोड़ा सा उसके अंदर मेरा पक्का निश्चय हो गया है, और उसी दिन से मैंने फिक्स किया कि नहीं, मुझे अभी ये ज्ञान में चलना है। तो बाद में मुझे तो वो अलग लग रहा था कि दुनिया में ऐसा मैंने कभी मैंने अनुभव किया नहीं है, ना तो सुना है।
तो मुझे थोड़ा सा उसका मराठीत आपण म्हणतो ना येड लागले, तो इससे वैसे मैं हर दादी के सामने जाऊंगा तो पहले दृष्टि लूंगा और उसके साथ में मैं कोशिश करता था कि इनसे कोई करंट आती है क्या, और मुझे वो ऐसे अनुभव होने लगे। हर एक के अलग अलग अनुभव है, जैसे दादी प्रकाश मणि का एक अलग अनुभव है, गुलजार दादी का है, कितने सारे अनुभव है। तो अभी जैसे इंदिरा दीदी थे, तो ऐसे सामने आते समय ऐसा करंट मतलब फैला के आगे चले जाती थे। मुझे सब वंडर लग रहा था और मैं ज्ञान में पक्का हो गया। तो इस प्रकार से ये जो मुझे करंट का जो अनुभव हो रहा था, उसके लिए हमने प्रयास भी किए। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये करंट सभी को अनुभव हो, और किस किस में से निकलते हैं और किस किस को कैसे अनुभव होता है, इसके लिए हमने स्पार्क में उसके लिए बहुत एक थोड़ा ये भी रखा था। अव्यक्त मास था, सुबह हम 4 बजे जाते थे, राकेश भाई थे, प्रफुल्ल भाई थे, मैं था, शायद राहुल भाई थे, इससे बहुत सारे वो नंदू भाई वगैरह सब आते थे 4 बजे। और वहां पर हम एक्सपीरियंस ये करते, दूसरा कुछ भी नहीं था, कि एक रोज ये एक टन बाय टन वहां पर बैठेगा और सामने से दृष्टि देगा। बाकी जो रहते हम 5-6 ही थे, तो 5-6 दृष्टि लेंगे और दोनों अपने अनुभव शेयर करें कि आपको दृष्टि का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमने कोशिश भी की, लेकिन ये दृष्टि बहुत बड़ी बात है। तो मैं दादी की दृष्टि के ऊपर आता हूँ कि जैसे एक बार जयंती दीदी आए थे और सुंदरी बहन जी ने मुझे बताया कि आपको पारला उन्हें छोड़ने जाना है। वहाँ पर कुछ MIT में प्रोग्राम था शायद, और वहाँ पर जाने के लिए कोई नहीं था, ड्राइवर के साथ भेजना था उन्हें, तो कोई नहीं था, इसलिए बहन जी ने कहा कि आपको जाना है। मैं अकेला और जयंती दीदी थे साथ में। तो बहुत 3-4 घंटे तो बहुत रू रिहान हुई, बातें हुई, और जाने के बाद में पारला जाने के बाद में दादी जी वहाँ पर विदेश से आने वाले थे। और दादी जैसे मैं गया तो जयंती बहन जी ने कहा कि मोहन भाई आपको दादी जी से मिलना है। मैं निकल रहा था तुरंत नहीं, लेकिन आपको मिल के जाना। मैंने सोचा बहन जी नहीं, दादी आने में तो टाइम लगेगा, मतलब मैं तो निकलता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे बिठा के रखा। जैसे दादी आए, आधा घंटा में रुका था कुछ, तो दादी आए। दादी आने के बाद में सीधा ऊपर जा रहे थे, साथ में सभी बड़ी बहनें थी। तो जयंती बहन जी ने कहा कि ये मोहन भाई आपको मिलना है। तो उस समय जो हम अंग संग की बात करते, तो दादी के साथ कम से कम आधा घंटा दादी साइड में बैठे थे, सब बातचीत कर रहे थे। और मुझे तो एक ही लगन थी, क्योंकि ये जैसे बाबा ने बताया है, ये दादियाँ कहती है कि बाबा के सामने बैठने के बाद में बाबा बात कर रहा है, लेकिन सामने से करंट आ रही है, और ये करंट मतलब रियल करंट आ रही, रियल वाइब्रेशंस आ रहे। तो ये अनुभव मैंने यहाँ पर भी किया था। हमारी जो उषा दीदी है वो मुंबई के, तो हम एक स्पार्क की मीटिंग में बैठे थे, वो आए थे, 2 घंटा वो बात कर रहे थे, लेकिन कहीं से नहीं, लेकिन उनकी तरफ से मुझे करंट आ रही थी। तो बोला ये तो ऐसे ही जो करंट आती है, तो मैं बाजू में, मेरे दिमाग में एक ही था कि दादी जी से कैसे कैसे करंट आती है। मैं बात भी कर रहा था, दादी जी मुझसे बात कर रही है। तो इसके बाद में फिर उन्होंने पूछा, कुछ किया, फिर वो बैच मंगाया, वो बैच लगाया मुझे, वो सब मैं थोड़ा स्किप करता हूँ उसको, कि टाइम समय बहुत चला जाएगा। बड़ी बात है। जयंती दीदी ने बैच लगाने के लिए कहा, कितने आज्ञाकारी थे। जयंती दीदी भी थके हुए थे, दादी जानकी जी भी थके हुए थे, 2-3 बजे की बात है, लेकिन जयंती दीदी को दादी ने कहा कि आओ ये बैच लगाओ इसको। तो मैं, वो जर्किन था और वो सोने का बैच था, पट्टी भी सोने की थी, लेकिन उसकी जो पिन थी उसको पॉइंट नहीं था बिल्कुल। तो ऐसे ही आते जयंती दीदी लगा रहे थे और नहीं लग रहा था, और जयंती दीदी झुके हुए हैं मेरे ऊपर, और यहाँ बैच लगा रहे और नहीं लग रहा था। मैंने दीदी को कहा, दीदी आप रख दो, मैं आपको बाद में लगा दूंगा। नहीं 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 नहीं, दादी ने कहा है। मुझे बहुत मतलब ऐसे महसूस हो रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, कैसे भी करके जयंती दीदी ने वो लगाया और निकल गए। और क्या हुआ कुछ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कितनी आज्ञाकारिता थी, मतलब जयंती बहन जी कितना आज्ञा उनको पालन करती थी। जैसे उन्होंने बैच लगाया, जयंती दीदी वो सेंटर ऊपर जा रहे थे, और दादी ने देखा कि ये बुलाया जयंती दीदी को, बोला ये कैसे लगाया बैच, बोला ये कैसे लगाया बैच। तो उन्होंने बोला ये तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। अभी तो ये लगाने के लिए 1 मिनट मुझे बहुत मतलब इतना अकॉर्ड हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, मैंने दीदी को कहा दीदी मत लगाओ, नहीं दादी ने कहा है तो हम नहीं रुकेंगे। कितना समय लग रहा है। जयंती दीदी ने कहा नहीं मोहन भाई जी, मतलब दादी ने बोला होगा ही, तो ऐसी दीदी ने वो लगाया। बाद में दादी के साथ बात हुई, दादी ने पूछा सब, और जब मैं निकला तो निकलने के बाद दादी खुद छोड़ने के लिए आई थी, और मुझे खाली इतना ही था कि इनसे जो करंट आती है, इनसे जो वाइब्रेशंस आते हैं उसको कैच करने। तो जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद में दादी
करीब 2-3-4 मिनट मुझे दृष्टि देती रही, लेकिन उस दृष्टि, बाकी सभी के दृष्टियों को मैंने अनुभव किया है। किसी के थोड़ी सी हल्की सी अच्छी सी करंट आती है, किसी के भारी आती है, किसी हल्की आती है। तो इस प्रकार दादी की जो दृष्टि थी, वो दृष्टि के अंदर से वो करंट का झरना था पूरा 3-4 मिनट तक। झरना भी नहीं, मैं तो समझता हूँ कि धबधबा आ रहा था। तो ये सब वंडर था ये। और मुझे कुछ मतलब कहने का भाव यही है कि ये सारी बातें जो दादियाँ हमें, मैंने तो कभी दादी से इतना अंगसंग इतना नज़दीक से नहीं किया, लेकिन ये जो दादी ने भरा है तो मुझे उसकी थोड़ी सी प्रेरणा मिली और मैं उसके ऊपर अभ्यास करते गया, ये सब सारी बातें। तो कहने का भाव यही है कि हमें ये जो स्मृतियाँ है, स्मृति मतलब याद, ये याद कोई हम फिजिकल याद तो नहीं करते, लेकिन ये जो यादें हैं ये सारी सद्गुणों की, जो बाबा की यादें हैं। तो ये सब दादी ने भरा हुआ है, वो सब याद हम करते हैं, उसको ही उसी आधार से हम स्मृति दिन मनाते। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ मेरा समय तो खत्म हो गया रहेगा, मैं ये तो सब खत्म। तो इसके साथ में मैं अपने बातों को विराम तो नहीं दूंगा, लेकिन विराम देना तो नहीं है, ये सारी बातें विराम देने वाली बातें तो है नहीं, इसको हमें कंटिन्यू करना है। ये स्मृति दिन हमें एक दिन नहीं मनाना है, तो रोज हमें इन सभी बातों को मतलब स्मृति में ला करके उससे प्रेरणा लेके अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं समझता हूँ दादी जी को आदरांजलि, श्रद्धांजलि या सुमनांजलि के साथ साथ हमें अपने गुणों को भी अंजलि देता हूँ और अभी मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति। मोहन भाई जी का धन्यवाद। उनकी स्मृतियाँ भी धबधबे की तरह आ रही थी, एक चीज़ें उनको दादी की याद आ रही थी। देखो, जैसे ही दादी की स्मृतियाँ ताज़ा होती है तो आत्मा में उमंग, उत्साह, खुशी कितनी महसूस होती है ना। तो अभी हमारे बीच में हमारी ये उषा बहन जी आए हुए हैं। उन्होंने दादी के ऊपर बहुत सुंदर गीत लिखा है, तो आप सभी को वो सुनाएंगे। वैसे उषा बहन जी ने यज्ञ के अंदर कई गीत लिखे हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं और जो हम सुनते हैं। उसमें से जो गीत मुझे याद आ रहा है, प्रभु यादों की डोली में उड़ के चले या, हाँ कुछ तो सॉन्ग है, बहुत सुंदर सॉन्ग है वो। ऐसे कई सॉन्ग्स हैं उन्होंने यज्ञ में लिख कर दिए हैं और जो रिकॉर्ड हुए हैं, और हम सभी से वो गीत सुनकर बाबा के साथ योग भी लगाते हैं। तो एक विशेष आज के दिन के निमित्त उन्होंने एक गीत लिखा है, तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे हमारी आदरणीय उषा बहन जी। ओम शांति। ये कोई गीत या कविता ही नहीं, बल्कि आदरणीय दादी जी के प्रति दिल के कुछ मनोभाव या मन के उद्गार हैं जो हम सभी मिल करके दादी जी को समर्पित करेंगे। पार किया उम्र जिसने 104 की, पार किया उम्र जिसने 104 की, वाह दादी जान की जी, मीठी दादी जान की, वाह दादी जान की जी, प्यारी दादी जान की। रह दे हमें विदेही बन कमाल किया आपने, रह दे हमें विदेही बन कमाल किया आपने। राजा जनक तो मिसाल था, साकार किया आपने। राजा जनक तो मिसाल था, साकार किया आपने। दुखी अशांत दर्द से तड़पती आत्माओं को, रहम भरी नजर से निहाल किया आपने, रहम भरी नजर से निहाल किया आपने। अज्ञान अंधकार में भटकती आत्माओं को, अज्ञान अंधकार में भटकती आत्माओं को, अध्यात्म सत्य ज्ञान की मशाल दिया आपने, अध्यात्म सत्य ज्ञान का प्रकाश दिया आपने। धर्म की स्वरूप गुणों की प्रतिमूर्ति बन, धर्म की स्वरूप गुणों की प्रतिमूर्ति बन,
आदर्श का न्याय कीर्तिमान दिया आपने, आदर्श का न्याय कीर्तिमान दिया आपने। वैराग्य त्याग अनासक्त और उपराम का, वैराग्य त्याग अनासक्त और उपराम का, जीवन से अपने विश्व को प्रमाण दिया आपने, जीवन से अपने विश्व को प्रमाण दिया आपने। बेताज बादशाह पर खुदा के सिर की ताज बन, बेताज बादशाह पर बाबा के सिर की ताज बन, सर्व के दिलों पे दादी राज किया आपने, सर्व के दिलों पे दादी राज किया आपने। थम गई है लेखनी जुबां भी कह न पा रही, थम गई है लेखनी जुबां भी कह न पा रही, जो विश्व को अनोखा योगदान दिया आपने, जो विश्व को अनोखा योगदान दिया आपने। हम सब पुना निवासी आज धन्य धन्य हो रहे, हम सब पुना निवासी आज धन्य धन्य हो रहे। इस पुण्य भूमि पर दादी कदम पड़े जो आपके, इस पुण्य भूमि पर दादी कदम पड़े जो आपके। है कोटि कोटि वंदन, हजार अभिनंदन, है कोटि कोटि वंदन, हजार अभिनंदन। बार बार शत शत प्रणाम दादी आपको, बार बार शत शत प्रणाम दादी आपको, बार बार शत शत प्रणाम दादी आपको, प्रणाम दादी आपको। ओम शांति। बहुत सुंदर रीति से उषा बहन जी ने गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया। वैसे हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जी को योग शक्ति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि भगवान को अपना साथी बनाने की और भगवान के ऊपर अथॉरिटी जताने की जो दादी की खूबी थी, शायद ही कोई और दादी इतना हक जताती थी बाबा के ऊपर। हम सभी देखते थे जब अव्यक्त बाप दादा मिलन पूरा हो जाता था और बाबा पर्सनली दादियों से मिलते थे, तो दादी जान के एकदम बच्चे की तरह बाजू में जाके बैठ जाती थी और दादा को बाबा को ऐसे ऐसे एक फ्रेंड कैसा होता है, सखा कैसे होता है, साथी कैसे होता है, ऐसे रूह रिहान चलती थी, माथे पर माथा लगाना। बहुत सुंदर सुंदर खेल लीलाएं हमने सभी देखी, अनुभव की। तो इतनी योग शक्ति होने के कारण परमात्मा को जैसे अपना बना लिया था, परमात्मा के दिल तख्त पर हमारी दादी विराजमान थी। और जैसे अभी उषा बहन कविता में कह रही थी कि पुणे आकर जो पुण्य नगरी बनी है, तो हम समझते दादी की 16 साल की तपस्या ने ही इस भूमि को पुण्य नगरी बनाया है। तो ऐसे आज दादी जी के अनुभव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम विद्या बहन को निमंत्रित करते हैं कि वो भी कुछ शब्दों में अपने अनुभव हमारे सामने रखेंगे। विद्या बहन जी। ओम शांति। प्राण प्यारी, अति मीठी हम सब की दादी जान की, आज उनके स्मृति दिवस पर हम यहाँ सब उपस्थित हैं और उनको याद कर रहे हैं बड़े प्यार से। तो दादी के ये जो हम सारे गुण देख रहे हैं, एक एक गुण, उनका ज्ञान सुनाना, उनका हर एक को पर्सनल पालना देना, सेंटर पर भी जैसे पुणे में विशेष रहकर उन्होंने 16 साल जो सेवा की, जो यज्ञ की नींव पुणे में डाली, तो उसका रिजल्ट पुणे की जो सेवाएं हैं और उससे विदेश की सेवा की नींव भी पुणे से ही निकली। फिर दादी का जो दिव्य बुद्धि वो होना, तो ये सारी जो दादी के जो सारे गुण हैं, मन के ऊपर दादी का जो कंट्रोल था, तो दादी को मास्टरमाइंड जो किताब मिला, तो ये जो सारे गुण हैं उसका बेस,
उसका आधार क्या था। हम सब बच्चे, बाबा के बच्चे, दादी के इन आदर्शों को देख करके उनको जब फॉलो करने का प्रयास करते हैं तो तब ये दिखाई देता है कि सबका बेस क्या था, पवित्रता। बाबा ने कहा है पवित्रता अर्थात बुद्धि योग बाबा से, परफेक्ट बुद्धि योग, जो हर एक का, हम सब यहाँ बैठे हुए हर एक का बाबा से बहुत प्यार है, स्नेह है, पर दादी का जो परसेंटेज था वो अल्टीमेट हाईएस्ट परसेंटेज था। और उसके कारण दादी का बुद्धि योग बाबा से परफेक्ट होने के कारण बाबा से उनका कनेक्शन इतना परफेक्ट था कि बाबा उनके द्वारा हर एक आत्मा को जिसको जो चाहिए, जिसको जिसकी ज़रूरत है पालना देने के लिए, वो दिलाते थे। और वही कारण था कि दादी जो देश में और विदेश में इतनी सबकी प्यारी रही और साथ साथ मतलब 104 उम्र तक दादी ने सेवा की, कम बात नहीं है। हम सब और इतने सारे VIPs जो आकर्षित होते थे कि इस उम्र में क्या कमाल की सेवाएं कर रहे हैं दादी जी। तो ये जो अनुभव है, ये जो दादी का बहुत बड़ा गुण है, जिसके कारण हमें ये सारे बाकी गुण के रिजल्ट में दिखाई दिए, तो उसका अनुभव कैसे रहा वो आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ। बाकी तो पूना मीरा सोसाइटी में ही दादी होने के कारण बहुत सारी आत्माएं हैं कि जिन्होंने ऐसे अनुभव किए हैं, पर मैं आत्मा अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। हम ज्ञान में आए तो जस्ट 2-3 साल ही हुए थे और उन 2-3 सालों में सेंटर पर सुंदरी बहन जी, इंदिरा दीदी